नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे ही दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि आज हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम 1000 क्वेश्चनों की सीरीज तैयार करेंगे। मतलब पहला पार्ट होगा जो 1000 क्वेश्चनों की सीरीज का, ठीक है दोस्तों। और ये सारे आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और ये सारे आपके टेक्निकल एग्जाम में आए हुए हैं। किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये सरकारी एग्जाम, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं, अब आपके प्राइवेट हो या सरकारी, मतलब सभी में आपके जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद आपको एक घंटी का बटन दबाना होगा, जिससे आपको पहली नोटिफिकेशन पाने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला वाला अपना क्वेश्चन क्या कहता है। चलिएगा पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर्स होता है। मतलब किसी बोर की व्यास की माप लेने के लिए कौन सा कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन होगा अपना हर्मोफ्राइडाइट कैलिपर, दूसरा होगा आउटसाइड कैलिपर्स, तीसरा होगा इनसाइड कैलिपर्स और चौथा होगा हिल टाइप्ड हर्मोफ्राइडाइट कैलिपर। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा जो किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखते हैं ऑप्शन का। देखते हैं इसका आंसर होगा इनसाइड कैलिपर्स। इनसाइड जो कैलिपर्स होता है जो बोर के व्यास की माप लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन होगा हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर्स निम्नलिखित में से किस किस कैलिपर्स को कहते हैं। यानी जो हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर्स, इसका दूसरा नाम पूछ रहा है, वो दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम बताना होगा आपको। चलिएगा इसके और ऑप्शन भी देखते हैं। इनके ऑप्शन हैं, देखिए, मार्किंग कैलिपर्स, जेनी कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स और इनसाइड कैलिपर्स। इन चारों में से कौन सा होता है जो हर्मोफ्राइड कैलिपर्स होता है। किस नाम से जाना जाता है हर्मोफ्राइड कैलिपर्स। इसका आंसर देखते हैं हम, जेनी कैलिपर्स होता है। जो जेनी कैलिपर्स होता है उसको हम दो नाम से जानते हैं, यानी तीन नाम से जानते हैं इसको। आउटसाइड कैलिपर्स भी होता है, आउटसाइड नहीं, ऑलॉग्ड कैलिपर्स होता है, सॉरी, और जेनी कैलिपर्स होता है और हर्मोफ्राइड कैलिपर्स होता है। ये तीन नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। साधारणतः कैलिपर्स निम्नलिखित धातु के बनाए जाते हैं। यानी मटेरियल पूछ रहा है, किस मटेरियल के कैलिपर्स साधारणतः यानी नॉर्मल मटेरियल किस धातु के बनाए जाते हैं। चलिएगा दोस्तों देखते हैं इनका क्या होता है। देखिए बताइएगा, स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, माई स्टील के बनाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारणतः लिखा होगा जिस कैलिपर, साधारणतः किस मटेरियल से कैलिपर्स बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं माई स्टील से। साधारणतः कैलिपर्स माई स्टील से ही बनाए जाते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन अपना क्या कहता है। साधारण कैलिपर्स का साइज होता है, यानी जो साइज होता है कैलिपर्स का कैसे लिया जाता है, मतलब कैसे बोलते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन भी देखते हैं आपको। टांगों की लंबाई से लिया जाता है, मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई से लिया जाता है, रिवेट के सेंटर के नोक तक की लंबाई तक किया जाता है। बताइए यह उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा हुआ। रिवेट जो दोनों कैलिपर्स के बीच में एक रिवेट लगा होता है, दोनों सेंटर होते हैं, जहाँ रिवेट के सेंटर, देखिए ना, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई तक लिया जाता है कैलिपर्स का। ठीक है, ये कई बार भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा इसका ऑप्शन आंसर देखिएगा। रिवेट के दिखा है ना, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई, इससे लिया जाता है। पांचवा वाला पॉइंट देखते हैं। प्रिक पंच का पॉइंट किस कोण पर होता है। यानी प्रिक पंच होता है जो अपना, ये यूज कहाँ होता है, मार्किंग में यूज किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा आंसर का ऑप्शन देखते हैं। 60 अंश, 90 अंश, 30 अंश या 120 अंश। बताइएगा प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर होगा 30। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मार्किंग प्रतिक्रिया में पंच द्वारा बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं की समान रखनी चाहिए। बताइएगा मार्किंग प्रतिक्रिया में पंच द्वारा बिंदु लगाते
ठीक है, बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं की समान रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए बताइएगा? लंबाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई? बताइएगा। समान बिंदुओं की गहराई, ऊंचाई, लंबाई क्या रखनी चाहिए समान? जल्दी से देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। इसकी गहराई समान रखनी चाहिए। अगर अगर आप गहराई किसी बिंदु की अलग कर देंगे तो उसकी सरफेस फिनिशिंग करेंगे तो वो मैच नहीं करेगी और आपका मटेरियल ज़्यादा वेस्ट होगा और आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, घिसाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी मैच होगा और आपका जो जॉब तैयार कर रहे हैं वो जॉब भी आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि टॉलरेंस अपनी 0.02 रहती है और अगर आप गहराई सभी पे अलग अलग करेंगे तो हो सकता है कि मटेरियल आपका ज़्यादा ही घिसेगा, क्योंकि अगर आप फिनिशिंग करना पड़ेगा तो इसलिए गहराई समान रखी जाती है। चलते देखते हैं अब 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सॉलिड पंच का प्रयोग किस में किया जाता है? ठीक है, सॉलिड जो पंच होता है उसको उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? चलिएगा देखते हैं, इसको आंसर देखते हैं। आंसर नहीं, पहले ऑप्शन देखते हैं। ब्लैक सिमटी, कारपेंटर, फोर्जिंग या कास्टिंग, इनमें से हम किस पर प्रयोग करते हैं सॉलिड पंच का प्रयोग? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सॉलिड पंच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? चलिएगा, इसका हम प्रयोग करेंगे ब्लैक सिमटी, यानी जो भट्टी से निकली जाती है मटेरियल उस पर हम सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हॉट चीजल भी यहीं यूज होती है। चलिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का समय निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है? मतलब स्थायी मार्किंग किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, पूर्ण रूप से किया जाता है? चलिए दोस्तों, पहला होगा अपना स्क्राइबर, पहला ऑप्शन होगा अपना स्क्राइबर, दूसरा होगा डिवाइडर। देखते हैं तीसरा वाला ऑप्शन क्या है अपना, मार्किंग टेबल, मार्किंग प्लेट द्वारा या पंच द्वारा। तो अपना स्थायी रूप से भी मार्किंग नहीं, पंच के द्वारा अपन करते हैं स्थायी रूप से। ठीक है, चलिएगा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9 वाला क्वेश्चन होगा, पिन पंच निम्न पिनों के सेट में उपलब्ध होते हैं। यानी जो पिन पंच होते हैं वो निम्नलिखित में से किसके सेट के, मतलब इसके सेट उपलब्ध होते हैं, कितने सेटों में उपलब्ध होता है पिन पंच? जल्दी से बताइएगा आंसर। इसका पहला वाला ऑप्शन देखिए, 5 पिन, 6 पिन, 10 पिन या 12 पिन। निम्नलिखित में से कौन सा पिन होगा, पिन सेट होगा? जल्दी से बताइएगा। चलिएगा आंसर देखते हैं इसका 10। ठीक है, इसका आंसर होगा 10 पिनों के सेट में उपलब्ध होता है पिन सेट। चलिएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए, हथौड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? बताइए, हथौड़ा बनाने के लिए कौन सी धातु का हम प्रयोग करते हैं? चलिएगा ऑप्शन देखते हैं, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील या कास्ट स्टील। बताइएगा, हथौड़ा बनाने के लिए यानी हैमर किस मटेरियल का बना होता है? ठीक है, आगे चलते हैं और ऑप्शन को देखते हुए आंसर चलेंगे अपना हाई कार्बन स्टील इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे चलते हैं। 11वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या होता है 11वां क्वेश्चन? देखते हैं इसका आंसर क्या मिलेगा। भारी कार्यों के लिए अधिकतर कितने किलोग्राम का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? यानी जब किसी भारी कार्य करना है तो कितने किलोग्राम तक का हैमर का अपन यूज करेंगे? हम सब भारी कार्यों के लिए अधिकतम कितने हैमर का यूज करेंगे? कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिएगा दोस्तों देखते हैं, पहला 1 किलोग्राम, दूसरा 5.0 किलोग्राम यानी 5 किलोग्राम, दूसरा 2.5 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम। तो आपने आंसर देख ही लिया है, जो 1.5 किलोग्राम होगा। ठीक है, 1.5 किलोग्राम होगा इसका आंसर। भारी कार्यों के लिए हम 1.5 किलोग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, और इससे अधिक अगर यूज करेंगे तो वो घन कहलाएगा।
चलिएगा इसका आप 12वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हथौड़ा किस हथौड़े का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्यों के लिए किया जाता है? भारी फोर्जिंग कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसका क्या कहता है। कौन सा हैमर होता है फोर्जिंग के लिए, भारी फोर्जिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो होगा बॉल पेन हैमर, स्लेज हैमर, क्रॉस पेन हैमर या सीधा पेन हैमर। ठीक है, आप जल्दी से इन ऑप्शनों में से बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा फोर्जिंग के लिए। इसका ऑप्शन होगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है, सीधा पेन हैमर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13वां वाला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बी ब्लॉक का साइज लिया जाता है, मतलब बी ब्लॉक का साइज लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है ये पूछ रहा है, लंबाई से, चौड़ाई से, इस तरीके से। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके कैस कौन सा है इसका। पहला वाला ऑप्शन होगा लंबाई से लिया जाता है, चौड़ाई से लिया जाता है, ऊंचाई से लिया जाता है, या ये सभी से लिया जाता है। बी ब्लॉक का साइज ये सभी से लिया जाता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, ठीक है। चलिएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14वां क्वेश्चन होगा अपना, साधारणतः 22 सिमटल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चूड़ी कटिंग होती है? यानी जो अपनी ब्रांच वाइज होती है उसमें साधारणतः किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी होती हैं उसके सिमटल में, बताइएगा कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं? एक्स में चूड़ी, बी बी चूड़ी, प्रोफुल, स्क्वायर चूड़ी और नकल चूड़ी, इनमें से कौन सी चूड़ी होती हैं जो कटी होती हैं 22 के सिमटल में? जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। लो आंसर, स्क्वायर चूड़ी। स्क्वायर चूड़ी होती हैं जो अपनी सिमटल 22 होती है, जिसके हैंडल के पीछे सिमटल बना होता है। सिमटल में जो चूड़ियाँ कटी होती हैं वो स्क्वायर चूड़ियाँ कटी होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा भी गया है। कृपया आप लोग इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट जरूर करें। चलिएगा आंसर देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। 15 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 22 क्लैंप अथवा सॉफ्ट जा निम्न धातु के बने होते हैं। यानी जो 22 क्लैंप होता है, 22 क्लैंप अथवा सॉफ्ट जा निम्नलिखित धातु के बने होते हैं। सॉफ्ट जा बताइए किस धातु के बने होते हैं? तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए देखो, पहला होगा एल्यूमिनियम, दूसरा होगा कास्ट आयरन, लेड या माई स्टील, ठीक है। तो सॉफ्ट जा और अपने 22 क्लैंप दोनों अथवा लगा है, इन दोनों में से कौन से मतलब धातु से बने होते हैं ये? चलिएगा ऑप्शन बताइएगा। आपने देख लिए हैं तो ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन भी देखिए। सॉफ्ट जा पूछ लिया इसलिए मुलायम, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, ठीक है। तो इन सभी मेटल में से कौन सा मुलायम है सबसे? लेड हार्ड होता है, ठीक है। माई स्टील नॉर्मल होता है, कास्ट आयरन अंगुरता ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे सॉफ्ट मेटल एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम ही सॉफ्ट जा का प्रयोग करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन होगा, 22 का साइज लिया जाता है, 22 का साइज कहाँ से लिया जाता है, कोई बताएगा? जल्दी से क्वेश्चन में जल्दी से आंसर दीजिए भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लो पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपका, सिमटल की लंबाई से, 22 के बाहर से, ठीक है। और तीसरा वाला क्वेश्चन का होगा अपना जबड़ों की चौड़ाई से और दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी से। जल्दी से आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स से कमेंट में आंसर दीजिएगा। लो आंसर लो यार, जबड़ों की चौड़ाई से। क्वेश्चन नोट कर लो भैया, ये कई बार पूछा भी गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नोट बुक में नोट जरूर करें और ध्यान से वीडियो को देखें। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने बहुत कोशिश की है इन क्वेश्चनों को निकालने के लिए। वो बुक में से एक एक क्वेश्चन छांट के रखा है आप लोगों के लिए। कृपया इन क्वेश्चनों को विशेष ध्यान देकर पढ़िएगा। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में। चलेगा, देखते हैं 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना, सॉफ्ट जा प्रयोग किए जाते हैं, मतलब सॉफ्ट जा प्रयोग क्यों किए जाते हैं, इसका क्या यूज है? चलेगा, इनका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या होगा? परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए, 22 के जबड़ों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, या कारखंड को अधिक मजबूती से पकड़ने के लिए, या रेती से
रेती की सुरक्षा के लिए। भैया हम सॉफ्ट ड्रा का प्रयोग क्यों करते हैं? इनका ऑप्शन तो पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था। ठीक है, परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए। भैया हम परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए इसका यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रा का। ठीक है। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बेलनाकार कारखंड, बेलनाकार कारखंड को पकड़ने के लिए प्रयुक्त बाइस है, मतलब गोल। ठीक है, सिलेंड्रिकल जॉब, सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? ठीक है, तो देखते हैं इसका स्लीबल ब्रांच वाइज, यानी लिक्विड रिलेशन ब्रांच वाइज, या मशीन वाइज, या कॉम्बिनेशन ब्रांच वाइज। ठीक है, सिलेंड्रिकल डिवाइस को, सिलेंड्रिकल पार्ट्स को पकड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये देख सकते हैं आप, इतने प्रकार की वाइस होती हैं, स्लीबल ब्रांच वाइज, क्यूबिक रिलेशन वाइज, और मशीन वाइज, और कॉम्बिनेशन ब्रांच वाइज। चलेगा, इनमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। देखते हैं इसका आंसर मिलेगा अपना कॉम्बिनेशन ब्रांच वाइज। तो कॉम्बिनेशन ब्रांच वाइज होती है, सिलेंड्रिकल वाइज को भी पकड़ लेती है और अपने आयताकार जॉब को भी पकड़ लेती है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तैयार माल को 22 में पकड़ते समय प्रयोग करना चाहिए। देखो, तैयार माल को पकड़ते समय जॉब का प्रयोग, जो पकड़ते समय का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार, किसका मतलब ये कहने का मतलब हमारी पार्ट्स से जो खराब ना हो, लेकिन तैयार माल को पकड़ते हैं 22 में, तो क्या मतलब क्या यूज करते हैं उसको पकड़ने के लिए? ठीक है, तो हार्ड जार, नट बॉक्स, ठीक है, बॉक्स नट, या जो देखिएगा क्लैंप, या सॉफ्ट जार। तो इसका आंसर तो आपने देख लिया है, तो इसका आंसर होगा सॉफ्ट जार का प्रयोग। जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो आपको आते ही होंगे सब। ठीक है, आंसर देखते हैं 20 वाला। गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस बाइस का प्रयोग किया जाता है? यानी गोल पाइप व छड़ किस पकड़ने के लिए किस बाइस का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। ये तो बता ही दोगे क्वेश्चन, ये तो कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ये तो आप लोगों को पता भी होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है। चलिएगा, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। यूनिवर्सल, मशीन बाइस, लैग बाइस, या ड्रिल बाइस, या पाइप बाइस, बताइएगा कौन सा होगा? पाइप बाइस, उसमें साफ लिखा है गोल डिवाइस को पकड़ने के लिए, गोल जॉब को पकड़ने के लिए, या पाइप को। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21वां। ब्रेंच बाइस के सिंबल में किस प्रकार का थ्रेड होता है? अभी देखा था आपने। ठीक है, ब्रेंच बाइस सिंबल में किस प्रकार का थ्रेड होता है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ के आए थे हम, ये टाइप दूसरा था, ये टाइप दूसरा है। तरीका घुमा रहा है, बस क्वेश्चन वही है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड। लो 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड के मोटे दांते की पिच होती है, यानी मोटे दांत होते हैं तो उसकी पिच कितनी होती है? हर पिच के लिए अलग अलग दांते कटे होते हैं, इसलिए इसमें पूछा है हेक्सा ब्लेड के मोटे दांतों की पिच होती है, कितनी मोटे दांतों की पिच होती है? देखते हैं ऑप्शन नंबर, पहला वाला ऑप्शन होगा 0.5 मिलीमीटर, फिर दूसरा होगा 0.8, तीसरा होगा 1.8, चौथा होगा 1.0 मिलीमीटर। इनमें से कौन सा होगा जो मोटे पिच के दांत होते हैं? चलिएगा, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा 1.8। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच होती है, यानी जो ठोस पीतल होता है उसको हम काटने के लिए कितनी पिच का ब्लेड यूज करेंगे? तो देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन मिलेगा 1.8, दूसरा होगा 1.4, तीसरा होगा 1 मिलीमीटर, चौथा होगा 0.8। तो आप ये देख लिए मेटल कौन सा है? ये पीतल, मेटल सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट मेटल के लिए हमेशा 0.8 का यूज करते हैं। ठीक है, 0.8 का यूज करते हैं। देखते हैं, ऑप्शन नंबर होगा अपना डी, 0.8 मिलीमीटर। ठीक है, इसका यूज करते हैं। ठोस पीतल बोला है, पीतल तो मेटल होता है, यानी पीतल, कॉपर, इस सभी के लिए हम 0.8 पिच का यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं अब 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है?
फाइल होती है, फाइल का कौन सा भाग नुकीला होता है? जल्दी से बताइएगा। टैंक से, पॉइंटर से, हील से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। पॉइंटर, ठीक है, ये वाला होगा अपना नुकीला, सबसे नुकीला। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिखा रहा है टैंक, नुकीला पॉइंटर होगा भाई। ऑप्शन उसमें गलत है, आंसर इसमें गलत है जी, ठीक है। आंसर उसका होगा पॉइंटर, सबसे भाग नुकीला होता है पॉइंटर, ठीक है। चलेगा, आंसर देख, अब क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। रेती का चपटा भाग, रेती का चपटा भाग किसमें कटाई दांते बने होते हैं? यानी जो उसके चपटे भाग होते हैं, रेती का जो चपटा भाग होता है, फेस होता है, उसमें दांतों की संख्या पूछ रहा है, दांते कटे होते हैं, ठीक है, दांते बने होते हैं, उस क्या कहलाते हैं? पॉइंटर, हील, फेस, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जिसमें दांत कट्टे होते हैं वो क्या कहलाता है? वो अपना फेस कहलाता है, ठीक है। जो चपटा भाग पूछ रहा है वो फेस होता है अपना, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखते हैं। ड्रॉ फाइलिंग, ठीक है। ड्रॉ रेती के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है? यानी ड्रॉ फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग पूछ रहा है, कौन सी फाइल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। पिलर रेती, मिल रेती, या वर्डिंग रेती, ठीक है, या हैंड रेती, इनमें से कौन सी रेती का ड्रॉ फाइलिंग के लिए करते हैं? तो जो देखो आप आंसर, पिलर रेती, पिलर रेती का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ड्रॉ फाइलिंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25वां। मिल रेती का प्रयोग, मिल रेती का प्रयोग डॉट 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 पर कारखंड की सतह को परिशिष्ट करने या ड्रॉ आदि करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना, इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 25 में के आंसर देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ग्राइंडिंग मशीन, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, या ब्रेंच मशीन। तो इसका आंसर होगा लेथ मशीन। जो लेथ मशीन होती है इसका हम प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब 1000 क्वेश्चनों की सीरीज होगी, इसमें से हमने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। ये पार्ट अपना फर्स्ट होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो भी आप लोगों को कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, हम आप सब डेली कमेंट चेक भी करते हैं। चलिए।